सभी बच्चों का मैं आर एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। जितने भी मेरे स्टूडेंट लाइव क्लास में आए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। बच्चों, मैं आज आपको चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन बताएंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। आप मेरे लाइव क्लास को पूरा देखिएगा तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और इसमें आपको क्या करना है। जैसे क्वेश्चन में आपको दिया गया है, कल आपको हम क्वेश्चन 1 से लेकर के 9 तक बताया था। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए विच x-4 इज ए फैक्टर ऑफ। देख लेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में दिया गया एक्सरसाइज 2D। ये क्वेश्चन आपका है एक्सरसाइज 2D और ये क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ। क्वेश्चन नंबर क्या है? 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 आर्यस अग्रवाल का क्वेश्चन है। आर्यस अग्रवाल, इसमें ये हमारा है आर्यस अग्रवाल का ही है। तो इसमें ये जो बुक इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए find the value of a which x-4 is a factor और पूछ रहा है इज ए फैक्टर ऑफ क्या पूछ रहा है? फैक्टर ऑफ 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 18x और प्लस a। अब ये इसको करने के लिए क्या करना होगा, आपको ध्यान देना है। देखेंगे इसका कहने का मतलब यह है कि x-4 इज ए फैक्टर ऑफ 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस a जो दिया गया है, इसके कहने का मतलब यह है कि x-4 एक ऐसा फैक्टर है जो इसको डिविजिबल कर देगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 के बराबर होगी। तो हम f(x) बराबर लिखेंगे पहले। f(x) बराबर ये होगा 2x क्यूब, इसका जो सॉल्यूशन है। f(x) बराबर होगा 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 18x और प्लस a। और ये किसके बराबर है? ये 0 के बराबर है, क्योंकि इसका फैक्टर क्या है? f(x) के लिए जब हम रखेंगे x-4 एक फैक्टर है जो डिविजिबल है, तो उसके लिए क्या होगा? ये 0 होगा, तभी ये हमें x-4 का ये फैक्टर होगा। तो x-4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 प्लस 4, माइनस 4 को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो ये होगा 4 हो जाएगा। अब x के प्लेस पे हमको 4 रखना है, तो f4 रख दीजिए। तो f4 की वैल्यू क्या हो जाएगी?
अब x के प्लेस पे हमको 4 रखना है, तो 2 रखेंगे, 4 का क्यूब और माइनस 3x स्क्वायर, 3x के जगह पे 4 का स्क्वायर माइनस 18 इंटू 4 और प्लस a इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्योंकि यदि यह 4 के लिए ही ये फैक्टर होगा और यदि x माइनस 4 ये फैक्टर है, इसका मतलब इसको पूर्ण रूप से इसको डिविजिबल करेगा, तो डिविजिबल क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इस 0 के लिए करने के लिए हमारा a की वैल्यू तब हम फाइंड करेंगे, तो हम x के प्लेस पे अब रखेंगे, 4 रख दिए, तो 2, 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब 64 होता है और माइनस 3, 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस 18 4 जा 72 होता है और प्लस a इक्वल टू 0 होगा। अब इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो हमारा क्या हो जाएगा देखेंगे, ये हमारी वैल्यू क्या होगी, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 64 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12 हो जाएगा, 128 होगा, माइनस 48 होगा और माइनस 72 होगा और प्लस a होगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि हम ऐड कर लेंगे, क्या क्या ऐड करेंगे, अब इसमें ये देखेंगे, इसको ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो 128 और इसको 8 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 10 हो जाएगा और 7 और 4 क्या होगा 100, 7 और 4 11 होगा और कैरी 1 12 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 120 हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिख देंगे 120, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 होगा, कैरी 1 हो गया, 7 में 4 जोड़ देंगे 11, 11 1 1। अब दोनों को यदि प्लस माइनस में दिया है तो इसका साइन माइनस में ही लिखेंगे, तो माइनस 120 होगा और प्लस a होगा तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या करना होगा कि 120 में आपको 128 में 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 होगा और 8 प्लस a इज इक्वल टू 0, तो a बराबर क्या होगा 0 माइनस 8 बराबर इक्वल टू माइनस 8 होगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -8 आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू हमारी -8 आ गई। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, हाँ a बराबर -8 आ रहा, ठीक है, इसका आंसर सही है जो हमने अभी फाइंड किया है f(x) बराबर, फिर एक बार और देख लीजिए इसमें आपको क्या करना है। देखेंगे ये जो कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a व्हिच x - 4 इज ए फैक्टर ऑफ 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस a। अब मेरे प्यारे बच्चों इसके कहने का मतलब यह है कि x - 4 एक ऐसा फैक्टर है जिससे कि यह नंबर पूरा ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिविजिबल हो जाता है। तो इसका मतलब कि x - 4 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 4, यदि इसके मान के लिए यदि x के प्लेस पे यदि हम 4 रख देंगे तो यह वैल्यू हमारा क्या होगा अलजेब्रिक f(x) इक्वल टू 0 होगा, तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो 0 हो जाएगा। तो x - 4 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 0 प्लस -4 को हम टेक द राइट साइड में ले जाएंगे, टेक द राइट साइड एंड चेंज द साइन, तो -4 प्लस 4 होगा, तो 0 प्लस 4 4 हो जाएगा। अब f(4) जो है x की वैल्यू 4 आ गई, तो जो x के प्लेस पे हम क्या रख देंगे 4 रख देंगे, तो f(4) बराबर क्या होगा 2 और 4 का x के प्लेस पे 4 रखेंगे तो 4 का क्यूब होगा -3, 4 का स्क्वायर माइनस 18 इंटू 4, x के प्लेस पे हम 4 रखेंगे तो 18 इंटू 4 होगा और प्लस a इज इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 64 और -3 इंटू 16 होगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है। अब इसके बाद से 18 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -72 होगा प्लस 8 प्लस a इज इक्वल टू 0। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 64 में 2 से तो 128 आ जाएगा, -16 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -48 आएगा, -22 हो जाएगा
18 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 प्लस a इज इक्वल टू 0। तो अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा 100, ये तो 128 लिख देंगे और माइनस 48 में 22 ऐड करेंगे तो ये ऐड करेंगे तो 8 2 10, 7 में 4 ऐड करेंगे 11 और कैरी 1 12 हो जाएगा। तो माइनस 120 हो गया प्लस a इज इक्वल टू 0। अब फिर क्या करेंगे 128 में 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा। 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो a बराबर क्या होगा कि 0 और 8 को क्या करेंगे हम टेक द राइट साइड चेंज द साइन, तो ये चेंज द साइन -8 होगा। तो 0 माइनस 8 इज इक्वल टू क्या होगा -8। तो a की वैल्यू -8 आ गई। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, सेम इसी प्रोसीजर से आपको इसको भी फाइंड करना है। अब मान लीजिए आपको दिया है 12 क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 2x³ प्लस a स्क्वायर प्लस 11x प्लस a प्लस 3 एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2x माइनस 1। अब इसमें आपको क्या करना है कि a की भी वैल्यू फाइंड करना है। बस आपको ध्यान देना है कि 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और x के प्लेस पे 1/2 रख दीजिए और फिर इसके बाद से a की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो सेम इसी प्रोसीजर से आपको करना है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, 15 को हम देख लेते, 15 कर रहे हैं 15, हाँ इसको हम देखते हैं। ये जो कह रहा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15 इज डिविजिबल बाई 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। यदि यह जो है डिविजिबल है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 के, ये इसको जो है इसको इसका रिमाइंडर क्या होगा 0 हो जाएगा। तो देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे क्या कर रहा है। एक स्टूडेंट हमारे लाइव क्लास में आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप स्क्रीन जरूर शेयर करें जिससे मालूम चले कि हमारे कौन से स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास में आए हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है ये देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है दिखाने के लिए आपको कर रहा है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर में क्या दिया गया है ये देखेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि इफ x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6 हैज ए x माइनस 2 हैज ए फैक्टर एंड लिव एज द रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो आप लिख लेंगे पहले क्वेश्चन को जिससे कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना होगा। इफ x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस 6 दिया है प्लस 6 हैज x माइनस 2 फैक्टर, हैज x माइनस 2 x माइनस 2 एज ए फैक्टर, एज ए फैक्टर करा एज ए फैक्टर एंड लिव ए रिमाइंडर एंड लिव्स रिमाइंडर आ रहा है
रिमाइंडर दिया है आपका 3 when divided by रिमाइंडर 3 when divided by x minus 3 find the value of a and b. Find the value of a and b. अब ये चीज आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आपको कैसे सॉल्व करना है यही ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों। देखेंगे इसमें क्या करना है कि जो इक्वेशन जो दिया है कि x क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 एज एक्स माइनस 2 एज ए फैक्टर, इसके कहने का मतलब यह है कि ये x माइनस 2 ऐसा फैक्टर है, x माइनस 2 एक ऐसा हमारा एक इसका फैक्टर है जो इसको डिवाइड कर देगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा देखेंगे। इसका सॉल्यूशन होगा क्या होगा कि fx बराबर पहले लिखेंगे fx बराबर लिखेंगे x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6 और x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ fx का फैक्टर है। तो fx का फैक्टर का मतलब क्या है कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या होगा 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब x के प्लेस पे यदि हम 2 रख देते हैं तो यदि यह वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी 0 के बराबर होगी। पहला तो ये हो जाएगा, लेकिन दूसरे के लिए हमको x माइनस 3 के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिमाइंडर जो 0 कर रहे थे अब रिमाइंडर क्या लिख देंगे 3 कर देंगे। तो सॉल्व कर दीजिए पहले। तो f अब x के प्लेस पे क्या रखेंगे 2, तो f 2 बराबर हो जाएगा। अब सॉल्व कर देंगे x के प्लेस पे आपको, अब यहाँ पे हमने x के प्लेस पे हमको क्या रखना है 2 रख देना है, तो 2 का क्यूब प्लस a x के प्लेस पे 2 का स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू जो होगी हमारी 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे सभी में x के प्लेस पे 2 रखेंगे और प्लस b हो जाएगा और x के प्लेस पे क्या रखेंगे 2। तो इसको पहले हम कांस्टेंट वैल्यू पहले बाद में 2 लेते हैं और इसके बाद 2b लिखेंगे, इस तरह से 2b हो जाएगा। अब जो है 2b हो गया और प्लस 6 हो जाएगा। अब हमको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का क्यूब क्या होगा, ये किसकी वैल्यू के बराबर होगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा। अब 2 का क्यूब क्या होगा 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 4a हो जाएगा और प्लस 2b हो जाएगा और प्लस 6 हो जाएगा और इक्वल टू 0 होगा। अब हमारा क्या इक्वेशन हो जाएगा 4a प्लस 2b और 8 में 6 जोड़ देंगे 14 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि 4a और प्लस 2b इज इक्वल टू, अब क्या होगा 0 माइनस, और 14 को जब हम टेक द राइट साइड तो चेंज द साइन इक्वल टू माइनस 14 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हमको क्या करना है, दूसरे में कह रहा है कि बाई x माइनस 3, ये जो करा रिमाइंडर 3 हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि x के प्लेस पे हमको क्या रखना होगा x माइनस 3। अब हमको जो लिखेंगे दूसरा जो होगा हमारा क्या हो जाएगा x माइनस 3 जो है इसका x माइनस 3 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। फैक्टर हो रहा है लेकिन इसका फैक्टर हो रहा है, लेकिन यह इसका रिमाइंडर आ रहा है, हमारा क्या आ रहा है रिमाइंडर आ रहा है, इसका 3 आ रहा है। तो इसको लिखेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, x इज इक्वल टू क्या होगा 0 प्लस 3 इज इक्वल टू
3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि अब यक्स के प्लेस पे जो हम पहले 2 रख रहे थे, अब हम यक्स के प्लेस पे हम क्या रख देंगे, 3 रखेंगे। तो 3 रख दीजिए। तो f3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 का क्यूब, 3 का क्यूब हो जाएगा। थ्री का क्यूब हो जाएगा। अब देखेंगे 3 का क्यूब, 3 का क्यूब होगा और प्लस क्या लिखेंगे, प्लस a, और यक्स के प्लेस पे 3 का स्क्वायर लिख देंगे और प्लस लिखेंगे। अब इसके बाद से bx है तो b के जगह पे b तो रहेगा ही, और यक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे 3 और प्लस 6 हो जाएगा। और इक्वल टू ये रिमाइंडर किसके बराबर आ रहा है, क्योंकि रिमाइंडर ये 0 नहीं हो रहा, क्योंकि इसका रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो ये 3 लिख देंगे। अब हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारा हो जाएगा 3 का क्यूब करेंगे तो हमारा 27 हो जाएगा, और प्लस ये 9a हो जाएगा। 3 का स्क्वायर a इंटू, यहाँ पे लिखेंगे a इंटू 9 और प्लस b इंटू 3 और प्लस 6 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो a हो जाएगा 9a, पहले 9a ले रहे हैं, 9a और प्लस ये ले, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3b और 27 में 6 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 27 में, यदि ये 6 है, ये हमारा ये क्या है 6 है, लग रहा है कि 6, तो ये होगा 27 में 6 ऐड कर देंगे तो 33 हो जाएगा, और 33 इज इक्वल टू 3 होगा। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम ऊपर का डस्ट कर देंगे और फिर उसके बाद से a और b की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। देखेंगे a और b की वैल्यू हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अब हमारा क्या होगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9a और प्लस 3b इज इक्वल टू 3 माइनस, अब देखें 33 को हम टेक द राइट साइड तो चेंज द साइन, माइनस 33 हो जाएगा। तो 9a प्लस 3b इज इक्वल टू माइनस 30 हो जाएगा, क्योंकि 3 में से माइनस 33 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 30 होगा। पहला इक्वेशन ये हो गया। अब क्या करना है कि दूसरा ये हो जाएगा आपका, आप लिखेंगे 4a, दूसरा इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन है, और पहला इक्वेशन क्या है, ये पहला इक्वेशन ये हो गया, और दूसरा इक्वेशन है आपका, ये दूसरा इक्वेशन हो गया है। पहला इक्वेशन 4a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 14, 2b इक्वल टू माइनस 14 हो जाएगा। कोई भी इक्वेशन में से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा। अब देखेंगे पहले, अभी जो है हमको क्या करना पड़ेगा, इसका जो दोनों का जो ये है कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा, तभी ये सब्ट्रैक्ट हो पाएगा। तो पहले वाली इक्वेशन में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वाली इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से करेंगे, क्योंकि ये तभी 6 होगा, तो इसमें 2 से करेंगे, और दूसरे वाले इक्वेशन में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कर देंगे। कर दीजिए, पहला इक्वेशन लेते हैं पहले, तो 4a में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 12a, तो इसी को ले लीजिए, उसी को भी ले सकते हैं, 9 2 जा 18 हो जाएगा। 18 क्या होगा a, और 3b में 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 6b हो जाएगा, और 30 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 60 हो जाएगा। इसको कर दीजिए, इसका इक्वल कर दीजिए, 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12a होगा।
2 में 3 से करेंगे तो 6b हो जाएगा, और फिर इसके बाद से माइनस में इसमें करेंगे 14 3 जा क्या होगा 42 हो जाएगा। अब सॉल्व कर दीजिए। अब देखेंगे इसमें साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है माइनस है, अब ये माइनस हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 18 में से 12a घटाएंगे तो आपका आएगा 6a आ जाएगा। अब इसमें से -60 में से 42 घटा देंगे तो ये क्या होगा, आपका आंसर आएगा 10 में से 2 घटाएंगे 8, और ये आ गया है आपका 5 में से 4 में घटाएंगे तो आपका 1 आएगा, तो -18 आ गया। अब इसको हम वो करेंगे, तो अब इसकी वैल्यू हमको a और b की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो क्या होगा देखेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे a और b की वैल्यू क्या आएगी। तो a और b की वैल्यू क्या आएगी, तो 6a बराबर -18 आ गया, तो a बराबर क्या होगा -18/6, तो ये क्या होगा -3 आ जाएगा। तो a की वैल्यू 3 आ गई। अब हमको क्या मालूम करना है, b की वैल्यू मालूम करना है। तो किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। तो 4a दूसरे वाले इक्वेशन में हम रख दे रहे हैं, 4a + 2b = -14। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी। तो 4a होगा, और b के a के प्लेस पे हमको क्या रखना होगा, a के प्लेस पे -3 रखना होगा। तो a के प्लेस पे -3 रख देंगे, और +2b = -14। मतलब a की वैल्यू हम जब रख लेंगे तो हमारा b का मान निकल जाएगा। तो 4 3 क्या होगा -12, और +2b हो जाएगा, और इक्वल टू क्या होगा -14 हो जाएगा। अब 2b = क्या हो जाएगा -14, और प्लस क्या होगा 12 हो जाएगा, क्योंकि -12 को जो है टेक द राइट साइड, तो चेंज द साइन, साइन प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये होगा आपका -2 आ जाएगा। तो 2b बराबर -2 आ गया, तो b बराबर क्या आ जाएगा -2/2 = -1 आ गया। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि a की वैल्यू आ गई हमारा -3, और b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू भी हमारा -1 आ गया। यदि हमको ये देखना है, क्योंकि अब हमको आंसर तो मुझे मालूम नहीं रहता है, कैसे हमको सेटिस्फाई होंगे कि हमारा ये आंसर सही है या गलत है। तो इसको भी हम वेरीफाई करके आपको दिखा देते हैं क्या करना होगा। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे कि हमारा ये आंसर सही है या गलत है। तो चेक द आंसर, चेक आंसर, चेक आंसर, आंसर को चेक कैसे करेंगे, चेक द आंसर, चेक आंसर। तो चेक आंसर कैसे करेंगे देखेंगे, हमको क्या करना होगा, चेक द आंसर। तो अब आपको करना क्या होगा, ध्यान देना है आपको। अब आपको क्या करना है, किसी भी इक्वेशन को ले सकते हैं। तो 4a + 2b = -14। अब आपको क्या करना होगा कि a के प्लेस पे -3 रख दीजिए, 4 × -3, और प्लस b के प्लेस पे -1 रख दीजिए, -1। अब देखिए टेक द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड के इक्वल हो रहा है, तो हमारा आंसर सही है, नहीं तो गलत है। तो ये क्या होगा -12 हो जाएगा, और -2 होगा, तो ये क्या आ गया -14 आ गया। अब हमारा क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, अब लेफ्ट हैंड साइड, अब देखिए दोनों बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो ये हमारा क्या है आंसर, आंसर हमारा इस तरह से वेरीफाई हो गया कि हमारा ये आंसर करेक्ट है। तो मैं बच्चों अब लाइव क्लास समाप्त करने जा रहा हूं। जितने भी मेरे स्टूडेंट लाइव क्लास में आए हैं, मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं, और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, समय तो बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन आप लोगों ने मेरे लाइव क्लास में आया, मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, और माता जी से प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ते रहें, खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। और मेरे प्यारे बच्चों, आप
मेरे लाइव क्लास को पूरा देखिएगा, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। और कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर सूचित करिएगा। मैं आपको इसी तरह से आज मैंने लाइव क्लास में एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन बताया है। फिर भी कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो मुझे कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर सूचित करिएगा। तो सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मेरे लाइव क्लास में आया और पूरा मेरे लाइव क्लास को देखा। तो सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। और बच्चों, अब मैं अपना लाइव क्लास समाप्त करने जा रहा हूं। मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप अभी भी मेरे लाइव क्लास को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, जिससे कि जब भी मैं आपको लाइव क्लास में आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरे लाइव क्लास को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल को जरूर प्रेस करिए, जिससे कि आपको जब भी मैं लाइव क्लास में आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो थैंक यू टू लाइव क्लास, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। तो अब बच्चों, अब कल फिर आपको मिलेंगे इसी लाइव क्लास में। तो मैं बच्चों आप लोगों को, सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ।